एक बार एक नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौवे ने लाश देखी तो प्रसन्न हो उठा, तुरंत उस पर आ बैठा। यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा, यह तो अत्यंत सुंदर जहाज है। यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं, फिर इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटकता फिरूं। कौवा नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोच कर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जल राशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहारित दृश्य, इन्हें देख देख कर वह विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वह मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर में मिलना ही उसका परम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की तो जैसे बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहाँ उसके लिए न भोजन था, न पेय जल और न ही कोई आश्रय। सब ओर सीमाहीन अनंत खारे जल से भरा समुद्र दिखाई दे रहा था। कौवा थका हारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा। अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाता रहा, किंतु महासागर का ओर छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार थक कर, दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया और एक विशाल मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए, विचार कीजिए।